तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में थे। चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ एपी। एपी का टर्म 11852। क्वेश्चन नंबर 6 में है चेक whether -150 is a term of the AP 11 8 5 2 so on। क्या करेंगे इसमें? a इक्वल टू क्या होगा इन दिस क्वेश्चन? a इक्वल टू 11, कॉमन डिफरेंस -3 और a n इक्वल टू -150। Now an is equal to a plus n minus 1 into b, in which an is given -150, first term a is equal to 11 and और number of terms फाइंड करना है which term, तो n हमको फाइंड करना है और d is equal to -3 -150 is equal to 11 और n into -3 तो -3n और माइनस माइनस प्लस 3, 11 प्लस 3 14। अब 14 को ले आइए इधर माइनस कर दीजिए, तो -150 और -14 इज इक्वल टू -3m। नाउ -150 एंड -14, तो 4 6 1 -164 is equal to -3m माइनस क्या ये ठीक है? क्वेश्चन नंबर 6 में अब देखिए, तो अगर हम इसको कैंसिल कर दिए तो आपका आ रहा है n इक्वल टू 164/3। दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3, तो नो, ये डिविजिबल बाय 3 नहीं होगा। तो एग्जैक्ट टर्म तो आया नहीं, तो पूछ रहा था चेक करना है कि वेदर दिस इज ए टर्म ऑफ एपी। इस एपी में ये टर्म, ये नंबर आएगा? तो नहीं आएगा, -150 नहीं आएगा, क्योंकि दिस नंबर इज 54 एंड 55 टर्म के मिडिल में लाई कर रहा है ना। इसलिए ध्यान लिखोगे कौन -150 not lie, does not lie in this AP, इस AP में lie नहीं करे, क्योंकि आपको चेक करना था कि वेदर इतना इज टर्म लाई या नॉट लाई, तो इसमें क्या हो जाएगा? नो आंसर आ जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, find the 31st term of AP whose 11th term, 38 and 16th term is 73। very important question of this exercise। question number 7,
क्वेश्चन नंबर 7, find 31st term of AP. 11 term is 31 and A11 is equal to 38 and 16th term and A16 is equal to A16 is equal to 73. तो फाइंड करना है, फाइंड 31st टर्म और इस A31 क्या होगा, फाइंड A31 टर्म क्या होगा। देखिए A11 को हम लिख सकते हैं A प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 38 and A plus 10D is equal to 38. This is first equation. Now A16 and A plus 16 minus 1 into D is equal to 73. A plus 50D is equal to 73. This is second equation. जैसे आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करके फाइंड करते हो x एंड y, यहाँ पर x और y के प्लेस पर क्या है, a और d है, क्या है, a और d है। तो इसमें फर्स्ट इक्वेशन a प्लस 10d इज इक्वल टू 38 एंड a प्लस 50d इज इक्वल टू 73। इससे a और d आप फाइंड कर लें, माइनस सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस माइनस फर्स्ट टर्म कैंसिल, माइनस 5d इज इक्वल टू, यहां पर ये माइनस में आएगा 5 और 6 माइनस 3 3, माइनस माइनस कैंसिल, d इज इक्वल टू 7 आएगा। अब है d इज इक्वल टू 7, d का वैल्यू हम किसी में पुट कर देते हैं तो a क्या आएगा, तो a प्लस 10d इज इक्वल टू 38 है। हम यहाँ पर 7 पुट करेंगे तो 7 पुट करेगा 70 यानी a इज इक्वल टू 38 माइनस 70, 70 में 38 माइनस कर दो क्या आएगा बताओ, -32 यानी a आया d इक्वल टू 7 और a इक्वल टू -32। फाइंड करना है A31, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, तो A31 इक्वल टू a इक्वल टू -32 प्लस 31 माइनस 1 और b is find 7. Now solve -32 plus 30 into 7. 7 3 जा 21 and 210 minus 32. 10 minus 2 8. Even 10 minus 3 is 7 और 1 and 178 आपका आया 31st टर्म 178। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये समझ में आ गया क्वेश्चन, बोलिए हरे राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नहीं क्लास करना है तो क्या करोगे, वीडियो देखेगा, कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा, अभी बोर्ड क्लियर नहीं हुआ है तुम्हारा, आवाज लगता है गूंजता है क्लासरूम में, इसीलिए नहीं जाता है, आवाज जो है क्लासरूम में गूंजता है।
Question number 8. An AP consists of 50 term, of which third term is 12, last term is 106, find 29 term. Find 29 term. बन जाएगा क्वेश्चन ये। एक एपी में नंबर ऑफ टर्म 50 है, थर्ड टर्म 12 और लास्ट टर्म यानी 50th टर्म ये जो 106 है। ऐसे ऐसे हम फाइंड करेंगे नंबर एक में। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, इन एन एपी कंसिस्ट 50 टर्म, टोटल टर्म 50 आणि n इक्वल टू आपका आ गया 50, थर्ड टर्म आणि a3 इक्वल टू 12 आणि a प्लस 2d दिया हुआ है 12, a प्लस 2d इक्वल टू 12, लास्ट टर्म मींस a 50th टर्म, a 50 टर्म इक्वल टू 106 आणि a प्लस 49d इक्वल टू 106। तो फाइंड द 29 टर्म, और आपको फाइंड करना है a29 क्या होगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 29 टर्म? तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड a and d यानी फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस इक्वेशन। क्या आएगा a और d, जरा बता दो। इससे a और d क्या निकालेंगे? 12 a प्लस 49d 106 माइनस 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 फर्स्ट टर्म कैंसिल, माइनस 47d इक्वल टू 4, 10 माइनस 1 9, इधर आया आपका 47, कटेगा 2 टाइम्स मैंने d इक्वल टू 2 आया, d का वैल्यू क्या आया 2। अब आप d जब निकल गया, d का वैल्यू इस पे पुट कर दो, a प्लस 49 इंटू 2 इक्वल टू 106, a इक्वल टू 106 माइनस तो a इक्वल टू क्या होगा 8 आएगा, ये भी आपका ठीक है। अब आपको फाइंड करना है a29, तो am इक्वल टू a29 में am इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, n माइनस 1 इंटू d। तो an मीन्स 29, n हो गया 29 का, a इक्वल टू 8 प्लस 29 माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस इज 2 आणि 8 प्लस 28 इंटू 2, 8 प्लस 56 आणि क्या आया 29 टर्म कितना आया 64 आया। तो 29 टर्म इज 64। 29 टर्म में क्या आएगा 64 आएगा। इसमें कहीं प्रॉब्लम बोलिए। हरे राम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। तो छोड़ देते हैं आज, ओके।